मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट आश्रम स्कूल में बच्चे अच्छे से बैठे हैं सब टेबल। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों को क्या मालूम है कि पपेट क्या होता है? पपेट नहीं। नहीं, पपेट का मतलब होता है कठपुतली। मेरे साथ बोलो, कठपुतली। कठपुतली मतलब पपेट, यानी एक ऐसी छोटी सी गुड़िया जो आप उंगली के इशारों पर बात करे, नाचे, ठीक है। और आज मैं आपको जो पपेट दिखाने जा रही हूँ वो एक फिंगर पपेट। फिंगर मतलब उंगली और पपेट मतलब छोटी सी गुड़िया। आपको दिख रहा है? मैम, हाँ मैम मैं ना एक्चुअली पैरेलली दूसरी एक मीटिंग में हूँ। मैंने ना आपको होस्ट कंट्रोल दे दिया है। मैं कुछ देर के लिए ना नहीं रहूंगी यहाँ पर, तो मैंने ना आपको कुछ बनाया, तो आप ना बच्चों को अनम्यूट और म्यूट अपने हिसाब से कर सकते हो जब भी आपको लगे। यहाँ पे अच्छा, तो मुझे एक बार बता दो, मैंने कभी किया नहीं है, कैसे म्यूट करूंगी मैं? देखो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। हम्म, ये देखो, दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? हाँ, हाँ जी। देखो देखो, यहाँ पे कोने में जो लास्ट वाला ऑप्शन है हाँ, कि ये जैसा क्या कहते हैं, लॉक जैसा, लॉक जैसा, हाँ। वहां पर होस्ट कंट्रोल्स दिखाएगा, होवर करोगे तो ओके। उसमें ये देखो, टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन। हम्म। ऑफ, मैंने अभी ऑफ रखा, ये ऑफ है। आपको जब चाहिए कि बच्चे बात करें तो उसे ऑन कर दो। अच्छा ठीक है। फिलहाल मैं ऑफ रख रही हूँ। नहीं, अभी आप ऑन रखो, ऑन अभी हम रखो, बातचीत करेंगे। ठीक है। तो आपको जब चाहिए तब आप म्यूट कर दो आपको। ठीक है, इन केस यू डोंट कम then 8:20 I'll end the session just in case हाँ you हाँ, don't. मैं आ जाऊंगी उसके पहले तो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, मैं जादू से वापस आ गई हूँ। वेलकम बैक। आप सब मुझे देख पा रहे हैं ना? और आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। तो हम बात कर रहे थे कि हम एक हाथ की छोटी सी गुड़िया कैसे बना सकते हैं। हाथ की उंगली का मतलब फिंगर। बोलो फिंगर। यस, कितनी फिंगर? हमारी कितनी फिंगर होती है? 10 है ना? अब हमने एक छोटी सी गुड़िया बनाई। ये क्या है? क्या दिख रहा है? चिड़िया, करेक्ट, छोटी सी चिड़िया। आप ऐसे फिंगर पपेट बना सकते हो कपड़े से, कागज से, कोई पुराने ढक्कन से। तो आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है और एक बड़े से राजकुमार की। और कहानी का नाम है एक खुश राजकुमार। मेरे साथ बोलो, एक खुश राजकुमार। खुश, यस, वेरी गुड। कहानी में दो लोग हैं, एक राजकुमार और एक छोटी चिड़िया। अब मैं कहानी शुरू करूंगी, आप लोग आराम से बैठकर कहानी सुनना और कहानी का आनंद लेना, मजा लेना, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सब लोग को अपना माइक बंद करना होगा। चलो जल्दी से माइक बंद करो। अभी भी ऑन है माइक किसी का? वेरी गुड, शाबाश। एक बार की बात है कि एक राजा के
पूरे शहर में बहुत खुशी थी और राजा के बेटे थे राजकुमार। राजकुमार हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे और उस पूरे शहर में सब माँ अपने बच्चे को बोलती थी, देखो हमारे राजकुमार कितने खुश हैं, तुम भी उनकी तरह मुस्कुराओ। फिर एक दिन ये राजकुमार अचानक उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। जब वो प्यारे से खुश राजकुमार मर गए तो शहर के अंदर एक बड़े से पत्थर के ऊपर राजकुमार का एक पुतला बनाया गया। बिल्कुल राजकुमार जैसा दिखने वाला राजकुमार का एक पुतला शहर में एक ऊंची जगह पर स्थापित किया गया। अब वहां पर राजकुमार जो मर गए उनका पुतला खड़ा था। एक दिन उस शहर में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा आया उड़ते 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 और उसने सोचा, मैं थक गया हूँ, मैं इस पुतले के नीचे बैठकर विश्राम करूंगा, थोड़ा आराम करूंगा। और वो चिड़िया पुतले के पैरों में बैठी थी, थोड़ा सा आराम कर रही थी। तभी टप करके एक बूंद पड़ी हमारी छोटी चिड़िया पर। अरे मेरे सिर पे क्या गिर गया, यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही। चिड़िया हैरान थी। थोड़ी देर में वो फिर से सोने लगी वहीं पुतले के पैर में। तभी एक और बूंद चिड़िया के ऊपर गिरी। टप। अरे बारिश तो हो नहीं रही, आसमान में तो कोई बादल बारिश के नहीं है, फिर पानी कहाँ से आ रहा है? चिड़िया ने सोचा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चिड़िया ने क्या देखा, राजकुमार का जो पुतला था ना वो रो रहा था और जो चिड़िया के ऊपर गिरा था वो राजकुमार के आंसू थे। राजकुमार, तुम तो खुश राजकुमार हो, आप रो क्यों रहे हो, बताओ बताओ। मैं क्या बताऊं छोटी चिड़िया, ऐसे पुतला ने बोला। मैं क्या बताऊं, जब मैं जिंदा था तो मैं बहुत खुश रहता था, सब तरफ खुशी सोचता था है। पर अब जब मैं मर गया और एक पुतला बन गया तो मैं ऊपर से पूरे गांव को देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कौन खुश है और कौन उदास। हमारे इस पूरी जगह में बहुत सारे लोग परेशान हैं चिड़िया। अच्छा, तुम्हें क्या दिख रहा है राजकुमार? मैं देख पा रहा हूँ वहां दूर एक झोपड़ी में एक औरत सिलाई कर रही है, कपड़े की सिलाई, और उसके पीछे उसका बच्चा रो रहा है। अच्छा, फिर और क्या दिख रहा है राजकुमार? मुझे ये दिख रहा है छोटी चिड़िया कि जो सिलाई कर रही है माँ, उसके पास बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। उसको कुछ खाना देने के लिए कोई पैसे नहीं है। ओ, अब हम क्या करें राजकुमार? सुनो चिड़िया, मैं तो पुतला हूँ, मैं हिल नहीं सकता। तुम एक काम करो, मेरी तलवार में से ये हीरा पन्ना ले जाओ और जाकर उस औरत के पास दे दो ताकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ खाना खरीद सके। आ, तुम्हारा इतना महंगा हीरा पन्ना ले जाऊं मैं? हाँ छोटी चिड़िया, मैं नहीं जा सकता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर। और फिर छोटी चिड़िया ने वो
आह! तलवार से निकाला नग और उड़ के जाकर जहां पे औरत सिलाई कर रही थी, जब वो सिलते सिलते थक गई आह! और वो औरत सो गई, तो चुपके से उस छोटी चिड़िया ने वो पन्ना औरत के पास रख दिया और वो औरत खुश हो गई। उसने अपने भूखे बच्चे के लिए खाना खरीदा, उसके पास कुछ पैसे आ सके। अब चिड़िया ने राजकुमार को बोला, राजकुमार, यहाँ बहुत ठंड है और बहुत जल्दी बर्फ पड़ने वाली है। मैं बर्फ नहीं झेल पाऊंगी। मुझे दूर उड़कर जाना है, दक्षिण की ओर, अपनी सहेलियों के पास, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मैं इतनी ठंड में तुम्हारे शहर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे जाना होगा। अ, अच्छा छोटी चिड़िया, तुम मुझे बहुत याद आओगी। तुम जाने से पहले मेरा एक काम करोगी? क्या राजकुमार, तुम बहुत दयालु हो। मुझे बताओ, मैं जरूर करूंगी। मैं देख पा रहा हूँ छोटी चिड़िया, वहां बहुत दूर एक छोटे से घर में एक लेखक है। वो किताब लिखता है, कविता लिखता है, लेकिन वो बेचारा बहुत गरीब है। ओह! अब हम क्या करें राजकुमार? हम्म, छोटी चिड़िया, मैं तो एक पुतला हूँ, यहाँ से हिल नहीं सकता, पर मुझसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता। तुम एक काम करो छोटी चिड़िया, तुम मेरी आंख में लगा हीरा निकाल लो और उसे उस लेखक जो गरीब और लाचार है उसको दे दो। उसके पास पैसे आ जाएंगे, उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी आंख खराब हो जाएगी, तुम्हें एक आंख से दिखेगा नहीं। नहीं, मैं उसका दुख देखकर परेशान हूँ। तुम मेरी आंख से हीरा ले लो प्लीज छोटी चिड़िया। "उम्म, अच्छा ठीक है।" और फिर उस चिड़िया ने राजकुमार की एक आंख में से हीरा निकाला और अपनी चोंच में लेकर लेखक को दे दिया। जब लेखक ने सुबह उठ के देखा, आ, उसकी खिड़की पर एक हीरा पड़ा है। अरे वाह! इतना महंगा हीरा जरूर किसी बहुत अच्छे इंसान ने रखा होगा मेरे लिए। अब वो अमीर था, अब वो जो चाहे वो खरीद कर अपना काम कर सकता था। अब चिड़िया वापस आई। राजकुमार, अब मुझे जाने दो, ठंड बढ़ रही है। मैं मैं बीमार हो रही हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ छोटी चिड़िया, लेकिन वो देखो दूर, देखो, मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं ऊंचाई पे हूँ। वहां एक छोटी सी लड़की है, प्यारी सी बच्ची। वो माचिस बेचती है और पैसे कमाती है। उसकी सारी माचिस नाली में गिर गई और आज वो घर कोई पैसे नहीं लेके जाएगी। जब वो कोई पैसे नहीं लेके जाएगी तो उसके पिताजी उसे बहुत डांटेंगे। वो कितनी भोली है। तुम जाने से पहले मेरा एक काम कर दो छोटी चिड़िया। क्या? अब तो सब चले गया तुम्हारे पुतले में से। तुम मेरी दूसरी आंख का हीरा ले लो। नहीं, अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख से हीरा ले लिया तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा राजकुमार। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती।
वो छोटी लड़की बहुत परेशान है, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जा रहा। प्लीज तुम मेरी दूसरी आंख से भी ले लो हीरा, कोई बात नहीं। प्लीज छोटी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ठीक है। और ऐसा कहकर टक, चिड़िया ने दूसरी आंख भी निकाल दी। अब राजकुमार को दिखता नहीं था। चिड़िया ने वो हीरा लेकर किसको दिया? आपके जैसे प्यारी सी छोटी बच्ची को। हीरा, आज मैं पिताजी को ये दिखाऊंगी तो वो कितने खुश हो जाएंगे, फिर हमारे पास पैसे आ जाएंगे। और उछलते कूदते खुशी खुशी वो लड़की अपने घर चली गई। अब छोटी चिड़िया ने सोचा, हमारा राजकुमार अब अंधा हो गया है, अब तुम्हें दिखता नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ के कैसे चली जाऊं? तुम्हें मेरी जरूरत है, अब तुम्हें दिखता नहीं है, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। ऐसे कहकर छोटी चिड़िया ने आह उसको एक प्यार किया और उसी के पास रही। अब जब भी राजकुमार को लगता कि कोई परेशान है, कष्ट में है, गरीब है, तो वो छोटी चिड़िया को कहता, तुम मेरे कपड़े जो पुतले के बने हैं जिसमें सोना चढ़ा है, तुम ये सोना ले लो और जाओ, उसे दे दो, उसे दे दो, सबको दे दो। और चिड़िया राजकुमार की बात मानती थी। मानते मानते एक दिन चिड़िया ने बोला, राजकुमार, अब मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें बाय बोलने आई हूँ। तुम जा रहे हो अपनी सहेली के पास दूर दक्षिण में। तुम खुश रहना छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। नहीं, अब मैं दक्षिण नहीं जा रही खुश राजकुमार, मैं मर रही हूँ। मैं यही तुम्हारे पास, तुम्हारे चरणों में आ, और वो छोटी चिड़िया मर गई, उस राजकुमार के पैरों में जाकर गिर गई और उसने दम तोड़ दिया। राजकुमार बहुत उदास था, उसकी प्यारी सहेली छोटी चिड़िया मर गई थी। अगले दिन पता है क्या हुआ? वहां के जितने सरकारी अफसर थे वो आए, बोलने लगे, छी 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 छी, देखो तो खुश राजकुमार का जो पुतला है कितना बेकार लग रहा है, कपड़े उसके खराब हो गए, उसकी तलवार का नग चले गया, आंखें भी खाली है। उफ, ये किसी काम का नहीं, अब तो ये बदसूरत लग रहा है। और देखो, उसके पैर में, उसके पाँव में मरा हुआ एक पक्षी। फेंक दो इस पुतले को। फिर क्या था, सब सरकारी अफसर ने मिलकर दम लगा के हाइशा, दम लगा के हाइशा, दम लगा के हाइशा, उतार दिया, पुतले को फेंक दिया। पुतला और चिड़िया सब कचरे में। और फिर सरकारी अफसर ने सोचा, बेकार, बिल्कुल बेकार, न आंख में कुछ, न तलवार में कुछ, जला दिया। पुतला तो जल गया, लेकिन पुतले का दिल नहीं जला। वो किसी लोहे का बना था, वो पिघला नहीं आग से। उम, इसका दिल रह गया। और उन लोगों ने उस दिल को चिड़िया के पास फेंक दिया। अब मरी हुई वो प्यारी चिड़िया
और राजकुमार का दिल पड़े हुए थे। ये सब ईश्वर ने ऊपर से देखा। उन्होंने अपने दूत को भेजा और बोला, दो बहुत प्यारी दयालु चीजें लेकर आओ ऊपर आसमान में। तो वो दूत गए और उन्होंने वो मरी हुई चिड़िया और राजकुमार का दिल उठाया और लेकर बादलों में ऊपर गए, आसमान में, स्वर्ग में। वहां पे ईश्वर ने कहा, ये दोनों, ये छोटी चिड़िया और हमारा खुश राजकुमार बहुत निस्वार्थी थे, बहुत दयालु, सबको प्यार करते थे, सबकी तकलीफ समझते थे। आज से ये चिड़िया स्वर्ग में रोज गाएगी और इसके साथ रहेंगे हमारे खुश राजकुमार जिंदा होकर। और ऐसे उनकी दोस्ती बरकरार रही। थैंक यू। कैसी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी। सच में? चलो अब हम बातचीत करते हैं, ठीक है? कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कहाँ से, सुल्तानपुर आश्रम, ठीक है? सुल्तानपुर आश्रम से कोई बच्चा बताएगा कि राजकुमार के पुतले ने क्या क्या दिया, क्या क्या दिया गरीबों को। हाँ, बिल्कुल सही। ताली कर दीजिए। अच्छा ये बताओ कि वो छोटी चिड़िया कहाँ जाना चाहती थी? कहाँ जाना चाहती थी? क्यों जाना चाहती थी वो दक्षिण की ओर? सही। आपको पता है सच में ऐसे पक्षी होते हैं और जानवर होते हैं जो गर्मी में एक जगह रहते हैं और सर्दी में कहीं और चले जाते हैं, उड़कर, बहुत सारे दिन उड़कर वहां गर्म जगह चले जाते हैं, फिर वापस लौट के आ जाते हैं। और ऐसे बर्ड्स को बोलते हैं साइंस में माइग्रेटरी बर्ड्स। क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। यस, ऐसे बर्ड्स, ऐसी चिड़िया माइग्रेट कर जाते हैं बेटा, वो दूसरे शहर चले जाते हैं जब बहुत ठंड हो जाती है, तो ठंड से बचने के लिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये बताओ कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हर आश्रम से एक बच्चा बोलेगा। सबसे पहले शहादा गवर्नमेंट आश्रम से ये बेटा बोलेगा। आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा? आपने इस कहानी से क्या सीख ली? किसी की मदद करनी चाहिए। अरे वाह, इनके लिए अच्छे से ताली बजा दो। शाबाश, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब मुझे बताएंगे कोई ढोंगसा गली आश्रम से कोई बताएगा कि उनको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली? आपने क्या सीखा बच्चे इस सुंदर सी कहानी से? डोंगसा गली आश्रम से कोई अनम्यूट करो, माइक ऑन करो। देखो आराम से बातचीत करेंगे, कुछ घबराने की बात नहीं।
आपको कहानी अच्छी लगी चिड़िया की? खुश रात की नींद की? नहीं अच्छी लगी। मुझको अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो क्या हमें दयालु होना चाहिए? नहीं। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि बस राजकुमार दयालु था या वो चिड़िया भी दयालु थी? दोनों ही जिसने भी बोला कि दोनों दयालु थे वो अपने आप को शाबाशी दो। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि आज की एक्टिविटी कौन कौन करेगा? हम लोग हर बार एक कहानी करते हैं और एक कोई चीज करते हैं ना, एक्सरसाइज कोई एक्टिविटी कुछ बनाते हैं, है ना? यस। तो अब हमें एक पेपर चाहिए, ठीक है? एक कागज ले लीजिए सब लोग। चलो सब लोग एक पेपर लीजिए। रेडी? दिखाओ उसके पास पेपर है कि नहीं, टिक्की दीदी जैसा। पेपर। अब हमें क्या करना है, इस पेपर को लेना है, ठीक है? और पेपर को यूं ऐसा करना है अपने साथ, ऐसे रखो पेपर को। अभी मैं आपको 1 मिनट दूंगी, सब लोग एक एक कागज निकालो, कॉपी से, रजिस्टर से, अलग से एक पेपर निकालो। जब सब पेपर निकालेंगे तो मुझे पेपर दिखाओ, सब लोग पेपर दिखाओ। गवर्नमेंट सेकेंडरी आश्रम स्कूल नहीं है पेपर, सब लोग पेपर लेके आओ। चलो मैं वेट कर रही हूँ। हमारे पास अब जिस जिसके पास पेपर है वो उस पेपर को टिक्की दीदी की तरह ऐसे दिल से लगाएगा। ऐसे करो पेपर को। अब एक लंबा सांस लो और छोड़ दो। फिर एक लंबा सांस लो, छोड़ दो। और अब तीसरी बार गहरा सांस और एकदम रिलैक्स। अब हम सब लोग आंख बंद करके मन में एक ऐसी चीज सोचेंगे जिससे हमें डर लगता है। किसी को गणित से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को मम्मी या पापा से डर लगता है, किसी को भूत से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को टीचर से डर लगता है। आपको जिस चीज से डर लगता है आप इसको पेपर को अपने मन के पास पकड़ो, आंख बंद करो, गहरी सांस लेकर सोचो आपको जिससे डर लगता है। अब हम लोग इस पेपर को लेकर इसका एरोप्लेन बनाएंगे, ठीक है? आप सब लोग इसका एरोप्लेन बनाओ, मैं भी एरोप्लेन बनाओ। आप लोग को कागज का एरोप्लेन बनाना आता है ना? नहीं आता। अगर नहीं आता तो भी कुछ तो बना लो, मुझे भी नहीं आता पर मैं कुछ तो एरोप्लेन रॉकेट कुछ तो बना लूंगी। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करो, बस कागज को उड़ना चाहिए, ठीक है? हमारा बन गया। शाबाश, दिखाओ दिखाओ, जिस जिसका बन गया। मेरा भी कुछ तो बन गया टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा कोई बात नहीं, आप सब इसका बना लो एरोप्लेन, ठीक है? और जब बन जाएगा तो मुझे यहाँ कैमरा में दिखाओ। नहीं दिख रहा तो मैं सोच लूंगी कि बन गया, जैसे सुल्तानपुर आश्रम पे बन गया,
और सबका बना, सपना देशमुख के यहाँ बन गया, शहादा गवर्नमेंट आश्रम बन गया, ढोंग सगरी आश्रम बन गया, हेडमास्टर 1 2 3 बोलूंगी तो 3 की गिनती पे हम इसे उड़ा देंगे, ठीक है? 1 2 3। उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उसको और फेंक दो दूर। छुमंतर छुमंतर छुमंतर, ये आज से उसको फेंक दिया, उसको उड़ा दिया, ठीक है? अब जो हमारे मन में भय था, डर था, वो तो उड़ गया। नहीं अब उड़ा, नहीं उड़ा, आराम से नहीं अच्छे उड़ से गया। पढ़ाई कर सकते हैं डर और है, आगे, डर है। ठीक है? अब मुझे कोई बताना चाहेगा कि उसको किस चीज का डर था, उसने क्या लिखा इसके अंदर? कुछ नहीं, बस बकवास बात है। आदि देवी, आप प्लीज गलत बात नहीं करिए, नहीं तो मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? नियति मैम को बताना पड़ेगा मुझे। सब लोग यहाँ पे इतने सारे बच्चे बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? सीख रहे हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ। मैंने इसमें लिखा था कि मुझे बीमारी से डर लगता है। आप लोग ने क्या लिखा था, कोई बताना चाहेगा? कोई करना चाहेगा? मुझे मरने से डर लगता है। हाँ, वेरी गुड बेटा, आपने सत्य समाधि और कोई बताएगा? क्या लिखा था? मुझे भूतों से डर लगता है। भूत प्रेत से डर लगता है। और सब लोग पढ़े तो किसी को समझ नहीं आएगा और मुझे सबका माइक बंद करना पड़ेगा। इसलिए एक आश्रम से, एक स्कूल से एक ही बच्चा या बच्ची बोले तो अच्छी बात है। मुझे सुनाई पड़ा कि हम, आई एम बैक हाँ, टू योर हेल्प मैम। ओह थैंक यू। तो आई वाज अच्छा, वांटिंग टू हियर कि उन्हें किस चीज से डर लगता है। हाँ हाँ और मुझे कुछ कुछ अच्छे आंसर मिले, जैसे किसी ने बोला मुझे मरने से डर लगता है, किसी हाँ ने हाँ। बताया कि उनको, और भी अभी मुझे जवाब मिले थे पर साथ में बोल रहे थे। आप म्यूट पे हो गए। यू आर ऑन। सॉरी सॉरी, हाँ मैं बोली की मैं बारी बारी नाम पुकारती हूँ. ठीक है। तो फिर हाँ ठीक आहे मुलांना, मी ज्या शाळेचं नाव घेईन त्या शाळेतून एकाच मुलाने बोलायचंय, सगळ्यांनी बोलू नका, नाही तर कसं समजणार मग. ठीक आहे. ओके, शहादा गव्हर्नमेंट स्कूल, तुम्हाला चान्स आहे आता, माईक चालू करून बोला. बोल बेटा. मैडम भूत से। भूत से. व्हेरी गुड. ओके, म्यूट करा आता बेटा. संदीप सरांच्या इथून जे विद्यार्थी आहेत. ओके. ओके, रामपूर शाळा. कम ऑन, रामपूर शाळा. अनम्यूट करा. टीचर। टीचर से, अरे बाप रे, टीचर से डर लगता है. बेटा मजे की बात सुनो, चुड़ैल से डर लगता है, टीचर से डर लगता है। अरे बाप रे, कहीं बराबर तो नहीं कर दिया। जस्ट जोकिंग। सही में. डोंग सगाई शाळा. डोंग सगाई स्कूल. इनका हँग है क्या? हाँ, ऑन करा, माइक ऑन करा मुलांना. चित्ता से। चित्ता, सुल्तानपुर स्कूल बोल रहे चीता से डर लगता है. चीता, अच्छा जानवर, जानवर।
अच्छा, मुझे तो चिंता से डर लगता है। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं समझी क्यों बोलते, पता है क्या, गाँवों में ना वो आते हैं ना निकल के, वो चीते और वो सब। अच्छा, अजून कोण राहिला? गव्हर्नमेंट आश्रमशाळा वाघाळे. येस, वाघाळे शाळा. बोला. अरे हाँ, मोठ्याने बोला. मरने से डर लगता है. अरे बाप रे. तो बड़ी बात ये है that there should be authentic answers, you know, हाँ. that's बिल्कुल unfiltered. जो हाँ, सच में जिस चीज से डर है, जैसे सोने जा रहे हैं, अब कोई सब रोशनी नहीं है, अंधेरा हो गया, उस वक्त मन में क्या ख्याल आएगा कि अगर चीता आ गया हमें उठाने खाने के लिए तो क्या होगा। और कोई सोचता है कि उल्टे पैर वाली चुड़ैल आ जाएगी और बोलेंगे टिक्की दीदी आप तो नहीं हो, नहीं नहीं कोई चुड़ैल आ गई है। ओके, डोम सकाळी शाळा. और एक चान्स चाहिए. ओके, बोला बोला, माइक ऑन करा. डॉक्टर डॉक्टर. अच्छा, डॉक्टर से भी डर लगता है. क्योंकि डॉक्टर पकड़ के सुई लगा। ए मुलांना हल्ला करू नका सगळ्यांनी एकच. हा, कल्लोळ नका करू. शांत रहा. मम्मी पापा से डर लगता है। मम्मी पापा से डर लगता है, मम्मी पापा तो बहुत प्यार करते हैं आपको बाबू। ये सबसे ऑथेंटिक आंसर था. लेकिन नहीं, टीचर से डर लगता है भी ऑथेंटिक होगा मुझे लगता है। नहीं, किसी के स्ट्रिक्ट मम्मी पापा होते होंगे ना, तो उन्हें इसीलिए डर लगता होगा. यस यस। हाँ. शरद पवार सरांच्या इथून उंदीर. उंदीर. अरे बापरे, चूहे से डर लगता है. चूहे से डर लगता है. चूहे से डर लगता है, ओके। तो जो सब आपने उत्तर दिए, जो सब आपने बताया, टिकी दीदी आपको ये बता रही है कि हमें अब जो भी चीज से डर लगता है उस पे विजय पाना है। यानी अगर मैंने इस पे कागज पे क्या लिखा था, किसको याद है टिकी दीदी ने क्या लिखा था? किसी को याद है? मैंने पढ़ा था ना कागज पे क्या लिखा मैंने, मुझे मालूम है अभी कोई बताएगा। ये हमारी से हाँ, बीमार होने से, बीमारी से डर लगता है। थैंक यू, आपने याद रखा। तो जिस चीज से आपको डर लगता है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा प्यार करते हैं, टीचर सिखाती है आपको, वो मन से डर हटा दो। चूहा क्या करेगा? चूहा तो खुद आपसे डर रहा है ना? आप चूहे से भाग रहे हो, चूहा आपसे भाग रहा है और जल्दी से अरे 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 चूहा आ गया, चूहा भी इधर उधर जा रहा है, अरे मुझे मार देंगे इंसान। इसलिए जो चिंता है वो चिता समान। क्या बोल रही टिक्की दीदी? चिंता चिता समान। अगर आप सोचते रहोगे कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं आ जाए, तो क्या होगा? घबरा के रहेंगे, काम अच्छे से नहीं होगा। ऐसा नहीं करना। डर के आगे जीत है, ठीक है? हम 3 बोलेंगे, 1 2 3 सब बोलेंगे, डर के आगे जीत है। यदि मैम आप फोटो लेना, ठीक है? 1 2 3 डर के आगे वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। अब मुझे बताओ कि अपने आप से जब क्लास खत्म होगी तो कौन ऐसा फिंगर पपेट बनाने की कोशिश करेगा और कैसे बनाओगे आप? जब आपको कोई छोटा सा पपेट बनाना होगा
तो उसके लिए आप कोई बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं, या पेपर को ऐसे करके इसकी आंख बना के मुंह बना सकते हैं। और ये देखो, वाह, सफेद कपड़ा पहन के भूत आया। कौन डर रहा था भूत से? तो आप अपना खुद का गुड़िया, खुद का आप एक टॉय बना सकते हो। ठीक है बच्चे? यस, गुड आइडिया है ना? अगर कोई बॉटल का, ये देखो जैसे ये बॉटल है, ठीक है, मेरी बोतल है, अब ये उसका क्या है? ढक्कन। तो मैंने इस ढक्कन से गुड़िया की टोपी बना दी। नाइस, बढ़िया, अच्छा है। और क्या कर सकते हैं? देखते हैं। तो बड़ा ही क्यूट था मैम, है ना? अब देखो, हाँ। एक और आइडिया, अब भी आइडिया आ रहा है मेरे को, तो बच्चों से बात करके आइडिया आ रहा है। ये एक अगरबत्ती है, धूप बत्ती, ठीक है। ये मेरी इसका बाजा, पापा पापा पापा, ये शादी में गया है और शहनाई बजा रहा है, पापा 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 पापा। और अब जाने से पहले ये प्यारे प्यारे बच्चे मुझे एक ऐसा गाना बताएंगे जो वहां पे जब शादी होती है ना, तो आप लोग जो गाना गाते हैं, नाच करते हैं, ऐसा गाना गाएंगे। ठीक है? यदि मैम आप लोकल लैंग्वेज में बोलो ना गाने के लिए। हा, येस। मुलांनो, मॅम सांगत आहेत की तुमच्या इथे कुठचं एखादं लोकगीत असेल जे तुमच्या इथे गायलं जातं, तर तुम्ही तुमच्यापैकी कोणतरी एका शाळेने गा, आणि मग त्याच्यावरती, अच्छा आगे क्या होगा, गाना गाएंगे तो क्या होगा आगे? हम डांस करेंगे। अच्छा, हम ओके, कोणती तरी एक शाळा गाणं गाईल आणि बाकी सगळे डान्स करतील त्याच्यावर, ओके? देखो शहादा स्कूल देखो, हाँ। Look at that! Very nice. बहुत सुंदर, मुझे हार्ट्स दे रहे हैं। आप एक बार रिएक्शन ऑन करो हाँ, इनके लिए। करते हैं। शाबाश वेरी शाबाश। गुड, ये तो बड़ा ही क्यूट है। देखो, आप धीरे धीरे कहानीकार बन जाओगे। एक गुस्से वाला पपेट, एक हंसने वाला पपेट, फिर वो दोनों आपस में बात करेंगे। धीरे धीरे हम लोग कहानी कैसे सुनाना है वो सीखेंगे। शाबाश बच्चों, वेरी नाइस। आपने एक पपेट बनाया, उसके लिए तालियां। ओके, उई, ये क्या आया मेरे लिए? ये तो मुझे भी नहीं आता कैसे करते हैं, मुझे सीखना पड़ेगा नियति मैम इनसे। ऐसे कैसे कैसे आ रहा है रिएक्शन। ओके, तो अब कोई सॉन्ग आएगा, आप लोग गीत सुनाएंगे और हम सब मिलके उसका आनंद लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। ठीक है? कौन से आश्रम से गाना आ रहा है देखें? कोणती शाळा गाणं गातीये? हैंड रेस करा। शहादा स्कूल से हैंड रेस, सुल्तानपुर स्कूल, और अच्छा मैम मैं आपको थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ ताकि मैं सबको देख सकूं। श्योर। कहाँ गए सारे बच्चे? गवर्नमेंट आश्रम स्कूल वाघाड़े, गवर्नमेंट आश्रम स्कूल पानबारा। अच्छा चलो पानबारा से सुनते हैं इस बार। पानबारा शाळा, ओके, तुम्ही गाणं गाल? ओके, माइक ऑन करते मी, चला। बोला बोला, माइक बंद आहे तुमचा, माइक चालू कर। अच्छा दुसरी कोणती? काय बेटा? कोणतंही गाणं गा तुम्हाला। हा बोला बोला। कोणीतरी गात होतं।
हाँ म्हणा म्हणा. आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, गाओ ना, अच्छा लग रहा है. हा कोणीतरी गात होतं, चांगलं गात होतं. बोला मुलांनो, कंटिन्यू करा. हा अरे सगळे एकत्र बोलतात, काहीच कळत नाहीये. थांबा, शहादा शाळेला बोलून देऊयात आपण. हा बोला शहादा शाळा. बोलणार आहे. गाणं म्हणा. हा. काय झालंय? मॅडम मुली गात आहे. मुली हा गा गा. मुली गातात. अच्छा. मुली गातात. म्हणा म्हणा म्हणा. अच्छा बोला बोला, सगळ्यांनी बोला, ज्यांना ज्यांना गायचं सगळ्यांनी गा. कमॉन, लवकर लवकर सुरू करा. चला, कोण पहिलं म्हणतंय गाणं? शर्मा रे ये. कोणतं गाणं गायचं इथपासून सुरुवात आहे? तो बाको चाबले वाजे. हा हा गाव गाव. 1 2 3 स्टार्ट. गोरी है जादू करा दिल में है प्यार प्यार हो तो जेरी पीरी नचवा तो तबले बजे पीरी नचवा. मैं गाँव की गोरी मैं गाँव की गोरी है जादू नखरा वाली दिल में है प्यार ना होठों पे वाली. मामा को तबले बजे बाबा को तबले बजे फिरी नचोवा. काजड़ी काली काली अखियों में गोरा गालों पे तोलाली. शाही मारो तो बिना कोई नाच कोई नाच व्हेरी गुड मुलांनो. अमेजिंग, शाबाश. सबने टिक्की दीदी का डान्स देखा की नाही? टिक्की दीदीचा डान्स बघितलं की नाही सगळ्यांनी? लय में गा रहे थे, है ना? हाँ, शुरू में ये लोग शाय थे और फिर बाद में एकदम एक सुर में और एंजॉय करके गा रहे थे. सही में बिल्कुल. मैं चाहती हूँ कि जो हमारी एक्टिविटी और स्टोरी है ना, उसके अलावा जो इंटरेक्शन है उसमें इतना कॉन्फिडेंस आने लगे इनको कि वो लोग कैमरा शाय माइक शाय नहीं रहे. हाँ. जो मन में आ रहा है वो बेझिझक बोले, चाहे मम्मी पापा का नाम लेना है या कुछ और है, लेकिन you know they are able to put forth their Express views. themselves. Yeah. हाँ, और आगे जाके ऐसे ही जॉब के लिए भी ट्राई करें, शहर आए, जैसे भी हम लोग की एक कोशिश जो है, आई एम श्योर आप लोग की हम लोग की मिलके जरूर जरूर रंग लाएगी. डेफिनेटली. आप जो इमोशंस के ऊपर वर्क कर रहे हो ना थ्रू दी स्टोरीज, ये डेफिनेटली बच्चों को बहुत ओपन अप करेगा. It is creating confidence in them and Yes. telling them that हाँ, मतलब there is a lot of hope. So rather than really concentrating on the lack, we have to concentrate on the abundance. Yes. और नहीं है से लेकर क्या हो सकता है, that possibility, that opportunity. And all my respect for the hard work that you all are doing. Wonderful. Everything goes to Prema ma'am. Yes. Definitely. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. Yes. My appreciation. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Once again, thank you so much.
बाय मुलांनो, टाटा. हाय बच्चे. Bye. Bye.